आपने ट्यून इन किया हुआ है रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज। मेरा नाम विनय है और मेरे साथ एक खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है। इससे पहले कि हम उनका परिचय दें, आपको बता दें कि आप अगर सजना संवरना चाहते हो, अपने आप को स्टाइलिश दिखाने वाले हो और ऐसा सोचते हो कि हमें वही लोग पसंद है जो स्टाइलिश दिखने वाले हो, अच्छे कपड़े पहनने वाले हो, तो ऐसे लोगों के लिए आज का शो एकदम परफेक्ट होने वाला है। मेरे साथ मौजूद है हमारी स्पेशल मेहमान परी टिक्कू। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सो मैं चाहता हूं कि आप अपना परिचय अपनी जुबानी लोगों को दें, आपकी आवाज़ से लोग रूबरू हों। कौन है और कैसे आए हुए हैं आप? मेरा नाम परी टिक्कू है, मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। मैंने अभी रिसेंटली अपना एक फैशन लेबल शुरू करा है जिसको मैं ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे प्रमोट करती हूँ। एंड मतलब लेबल हैज़ everything, it has both Indian wear also and Western wear also. Okay. सो आपको पता चली गया है कि ऐसा कौन सा टैलेंट है जो आज हम एक्सपोज यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे परी। कहाँ से आपने क्या एजुकेशन ली है और क्या कुछ किया है? मैंने स्कूलिंग लोरेटो कॉन्वेंट से की है। लखनऊ से? हाँ जी, लखनऊ से ही। और उसके बाद कॉलेज करने के लिए मैं दिल्ली गई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने वेंकटेश्वरा से हिस्ट्री ऑनर्स करा है। वाओ। उसके बाद मैंने 1-2 साल प्रेपरेशन की थी UPSC की। बट फिर कोविड टाइम में मैंने डिसाइड करा था कि मैं फैशन ही परस्यू करना चाहती हूँ। तो आप ये सोचो, अगर हिस्ट्री टाइम में हम चले जाएं और कोई ऐसा व्यक्ति जैसे कि शहंशाह अकबर, उनके कपड़े आपको डिजाइन करने पड़े, तो क्या आप सेटिस्फाइड होंगे उस वाले जमाने के वो कपड़े जो पहनते थे उससे? हाँ, वो भी उस जमाने का एक फैशन ही था, तो हाँ, व्हाई नॉट। तो आप अगर अभी के अकबर को कपड़े पहनाना चाहें तो किस तरह के होंगे? आई गेस जैसे समथिंग लाइक व्हाट सब्यसाची डज। ओके, सो आप ये बताइए, अचानक से एक तरफ से दूसरी तरफ झुकाव, मतलब इसका क्या कारण था? कहाँ से आप इंस्पायर हुए कि नहीं मुझे फैशन डिजाइनिंग में जाना है? मुझे बचपन से ही फैशन में इंटरेस्ट तो था ही। एंड UPSC करते टाइम मुझे रियलाइज हुआ था कि इसमें मुझे उतनी खुशी नहीं मिल रही है। तो देन आई थॉट ऑफ परस्यूइंग what makes me happy. Basically, I wanted to do what makes me happy. Right. And ये करना जब मैंने शुरू करा तो मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि ये करने में मुझे मज़ा भी आता है और मैं अच्छे से कर भी पा रही हूँ। तो फिर जैसे बचपन में होता है ना परी कि जो लड़के जो हैं, मतलब कोई भी उनका टॉय होता है उसको खोल के, पेचकस से खोल के और कुछ ना कुछ करना शुरू कर देते हैं, तो उनके पेरेंट्स कहते हैं यार मेरा जो बच्चा है ना वो इंजीनियर बनना चाहेगा शायद आगे चल के। कोई कहता है कि नहीं मेरे को ना ये खाना बनाना है, लड़की कोई कहती है, बच्ची कहती है मेरे को किचन सेट चाहिए, तो उनको सोचते हैं शेफ वगैरह कुछ बन सकता है। तो बचपन में कुछ ऐसी हरकतें थी जो आप करते थे इस तरह की? मैं ड्रेसअप तो होती थी बचपन से ही। उसका मुझे शौक था। बट कभी सोचा नहीं था कि ये परस्यू करूंगी एज अ करियर। बट आई गेस वही डेस्टिनी की बात है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ ऐसा फैशनेबल चीज़ कर रहे हो या कुछ मेकअप कर रहे हो या कुछ ऐसा तैयार कर रहे हो जब आपकी मम्मी से डांट पड़ी हो, पर ये क्या कर रही हो, क्या करती रहती हो, ऐसा कुछ हुआ है कोई इंसिडेंट? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है एक्चुअली कभी। मम्मी अप्रिशिएट ही करती थी हमेशा। अरे वाह, क्या बात है। तो अच्छा, कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद है जो जिसकी वजह से आपको लग रहा हो कि हाँ इस चीज़ ने मुझे मोटिवेट ज़्यादा किया है? जब आप UPSC की तैयारी कर रहे, जब ये सारा काम कर रहे, तो आपने सोचा हो कोई ऐसा एक क्लिक होता है ना, वो कहते हैं एक क्लिक हुआ और उस तरफ हम आगे बढ़ते गए, तो वो क्लिक कौन सा था? आई थिंक यही इंस्टाग्राम के थ्रू, क्योंकि जब मैं इंस्टाग्राम पे अपने पोस्ट डालती थी नॉर्मल कपड़ों में भी, मतलब जब डिज़ाइनिंग नहीं कर रही थी तब भी लोगों ने अप्रिशिएट करा था मेरा स्टाइल। और जैसे अब फैशन इन्फ्लुएंसिंग एक अपने में ही करियर हो गया है। राइट। बट जब मैंने इंस्टाग्राम ज्वाइन करा था 2013 में, तब फैशन इन्फ्लुएंसिंग एज सच थी नहीं, कुछ था नहीं। बट धीरे धीरे मेरे भी काफ़ी फॉलोअर्स तब अपने आप ही बढ़ गए थे। लखनऊ में स्पेशली, मतलब लखनऊ में तो बिल्कुल ही नहीं था ये सब। तो उससे भी मुझे लगा कि हाँ, अगर लोग पसंद कर रहे हैं तो फिर शायद सच में कुछ होगा। अरे वाह, क्या बात है। तो मतलब ऐसे आपको समझ में आया कि शायद लोग इतना पसंद कर रहे हैं तो हमें इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। तो पहली परफॉर्मेंस अगर हम आपकी कहें, मतलब पहला ऐसा जो आपने तैयार किया, कोई ऐसा आउटफिट तैयार किया और जिसको आपने जब ऑनलाइन डाला तो उसकी डिमांड बढ़ गई या किसी ने खरीदा तो आपको बहुत खुशी हुई, पहला ऐसा कोई इंसिडेंट? पहला आउटफिट जो मेरा बहुत पॉपुलर हुआ था वो मैंने एक्चुअली अपने ब्रदर की शादी में पहना था। अरे वाह। हाँ, उसकी मेहंदी में पहना था। तो वो बहुत पॉपुलर हुआ था। एंड वो बहुत सबने अप्रिशिएट करा था। ओके, तो जैसे दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वाली टाइप का कुछ ऐसा सीन हुआ था शादी में?
नहीं, सैडली ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसा कुछ हुआ नहीं। वेल, आपने ट्यून इन किया हुआ है रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज। मेरा नाम विनय है। मेरे साथ आज स्टार ऑफ द सिटी में खास मेहमान है परी टिक्कू, जो कि एक फैशन डिजाइनर हैं। बहुत सारे इन्होंने जो है आउटफिट्स तैयार किए हैं, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो वेस्टर्न हो, और बहुत सारा अच्छा रिस्पॉन्स इनको मिला है। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि किस तरह से लोग आपसे जुड़ते जा रहे हैं और किस तरह की डिमांड आपको लगता है कि आजकल के लोगों की है? मेरे से जुड़ते तो वो इंस्टाग्राम पे ही हैं, वो मुझे DM कर सकते हैं, मुझसे अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। और ज़्यादातर डिमांड मुझे आजकल वेस्टर्न वेयर की ज़्यादा लग रही है, लखनऊ में स्पेशली, क्योंकि मतलब एज सच वेस्टर्न वेयर में लोग इतना डिज़ाइनिंग नहीं कर रहे हैं। इंडियन वेयर के बहुत से आउटलेट्स हैं, बट वेस्टर्न वेयर की डिमांड मुझे ज़्यादा लगी है। अच्छा, मुझे ये बताइए, लड़कियों की इतने सारी चीज़ें आती हैं, लड़कों की क्यों नहीं आती? क्योंकि लड़के ज़्यादा एक्सपेरिमेंट खुद ही नहीं करना चाहते हैं। अब वैसे करने लगे भी हैं, कुछ तो करने लगे हैं और वो अच्छा भी लगता है उन पे, बट वही है, लड़के थोड़ा ट्रेडिशनली रहते हैं, जैसे चलते आ रहे इतने सालों से, उनको वही कंफर्टेबल लगता है, वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते। राइट। तो जो लोग जैसे फॉलो करते हैं इन सारी चीज़ों को, जैसे आपको बहुत सारे लोग हमारे ऑफिस में फॉलो करते हैं है ना, तो आप भी किसी को फॉलो करते होगे, आपके कुछ ऐसे आइडल होंगे जिनको आपको देख के लगता होगा कि वाओ ये क्या काम कर रहे हैं, मुझे भी इस तरह का कुछ करना चाहिए या उनसे हटके या बेहतर करना चाहिए, तो वो कौन कौन लोग हैं? डिज़ाइनर्स जैसे वही सब्यसाची है, मनीष मल्होत्रा है, बट ये लोग ज़्यादातर, ये लोग भी सब इंडियन वेयर ही बनाते हैं। वेस्टर्न वेयर में मेरा स्टाइल थोड़ा क्वर्की है, लाइक आई रियली लाइक कलरफुल क्लोथ्स एंड गर्ली क्लोथ्स, थोड़े यंग लुकिंग क्लोथ्स। तो आई वुड से लाइक नॉर्मल ब्रांड्स लाइक ज़ारा, H&M, फॉरएवर, इन सब से ही मैं मतलब इन्फ्लुएंस्ड ज़्यादा रहती हूँ, आई गेस। तो लोगों को अपनी जेब का कितना ख्याल रखना है अगर आपका कोई प्रोडक्ट लेना है तो? एक्चुअली ज़्यादा ख्याल नहीं रखना है, क्योंकि मैं काफ़ी अफोर्डेबल ही क्लोथ्स डिज़ाइन कर रही हूँ। और मेरा आइडिया भी लेबल का यही था कि ट्रेंडी अप टू डेट आउटफिट्स विच आर ऑल्सो अफोर्डेबल। ओके, वाओ, नाइस। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, लोग अगर आपकी इन चीज़ों को खरीदना चाहें, अपनी डिमांड कुछ रखना चाहें, तो किस तरह से, किस हैंडल पे जाके आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं या आपको फॉलो कर सकते हैं? मेरे अकाउंट का हैंडल इज़ pari_tikku। हाँ, PAREE_TIKKO TIKKU। देखा, मैं ही कंफ्यूज हो गया इसलिए स्पेलिंग बताना जरूरी होता है। तो इस अकाउंट पे, इस हैंडल पे जाकर आपको फॉलो कर सकते हैं। और आपने अब तक जितने भी चीजें तैयार की हैं, उन ऑलमोस्ट सारी चीजें, सारी पिक्चर्स अवेलेबल हैं। हाँ, और मैं रोज डालती भी रहती हूँ नए डिजाइन्स। क्या बात है, क्या बात है। तो अगर किसी की डिमांड हो, जैसे कि मैं ही इंस्पायर हुए जा रहा हूँ आपकी इन सारी चीज़ों को देख के, तो अगर लड़का कोई डिमांड करता है कि भैया मेरे यहाँ शादी है, अब मेरे ऑफिस में एक शादी है, तो मैं चाहता हूँ कि ऑफिस की शादी में मैं भी जाऊँ, तो कुछ ऐसा सजेशन देने के लिए कोई आपसे सजेशन लेना चाहता है, तो आप उसके लिए क्या विकल्प छोड़ते हैं, क्या ऑप्शन छोड़ते हैं? एक्चुअली ऐसे हुआ, एक दो लड़कों ने भी मुझे मैसेज करा था कि वो भी, जैसे मैंने कोई आउटफिट डाली, उनको उसका प्रिंट अच्छा लग रहा है, तो उनने रिक्वेस्ट करा कि इस प्रिंट की क्या आप हमारे लिए शर्ट बना सकते हो या कुर्ता बना सकते हो, तो वो मैं कस्टमाइज करके उनके लिए बना देती हूँ। ऑल्दो अभी मेरा लेबल इज जस्ट फॉर विमेन, बट अगर कोई लड़के ऐसे बोलते हैं कस्टमाइज करने को, तो मैं करवा देती हूँ। और मेरा तो मानना ऐसा है कि रणवीर सिंह ने जिस तरह से ट्रेंड एकदम चेंज करके रखा हुआ है, किसी भी तरह का बना दो, कहो ये तो बहुत ही हिट है। इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज। मेरा नाम विनय है और स्टार ऑफ द सिटी में मेरे साथ मौजूद हैं परी टिक्कू, जो कि एक फैशन डिजाइनर है। बहुत सारे कपड़े आपके लिए तैयार कर सकते हैं, बशर्ते आप इनको फॉलो करेंगे इंस्टाग्राम पे, और इनका हैंडल है PAREE_TIKKU, परी_टिक्कू। इसको आप फॉलो करिएगा, कसम है आपको अपनी मम्मी की। चलिए, इसको आप फॉलो करिएगा, और जो भी आपकी डिमांड है आप उनको बताइएगा। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, आप सीरियसली उनको फॉलो करिएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके बहुत काम के हो सकती हैं। भले आप ना चाहते हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी मम्मी, अपनी बहन या किसी खास के लिए आप लेना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। सो परी, आपसे जानना चाहते हैं कि जो लोग, जिस तरह से आपने ये काम स्टार्ट किया, बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हम भी कुछ स्टार्टअप करें, तो आप ऐसे लोगों को जो इस फील्ड में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? यही कि अगर आप शुरू करना चाहते हो तो फिर आप मतलब शुरू करो, कर ही दो। मैंने भी ऐसे ही करा था, एंड मतलब वही
ग्राउंड लेवल से एकदम शुरू करो, फर्स्ट स्टेप लेना तो पड़ेगा ही आपको कभी ना कभी, एंड वही धीरे धीरे करते करते आप खुद सीख ही जाते हो, आपको खुद ही एक्सपीरियंस मिलता रहता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, किससे कॉन्टैक्ट बनाना है, एंड मार्केटिंग कैसे करनी है, सेल कैसे करना है, वो आप स्टेप बाय स्टेप खुद ही सीखते हो। बिना करे, प्रैक्टिकली बिना करे आप थ्योरेटिकली पढ़ के नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिकली आपको उसमें घुसना पड़ेगा। अब जैसे गर्मियाँ चल रही हैं, लोग अपने आउटफिट को लेके बड़ा कंसर्न रहते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं किस तरह के हम कपड़े पहने, स्वेटिंग की भी प्रॉब्लम रहती है इस मौसम में, कहीं बाहर निकल गए तो पता चला कि कपड़े खराब हो गए या उससे कहीं दाग धब्बे हो गए, तो आप ऐसे मौसम में किस तरह के आउटफिट लोगों को पहनने चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? समर्स में तो कॉटन इज़ व्हाट आई प्रेफर, एंड मैं कॉटन जॉर्जेट में भी बहुत डील करती हूँ, इट इज़ अ वेरी लाइट मटेरियल, वेरी एयरी, तो वो समर्स के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। दोनों मेल एंड फीमेल? हाँ, मेल एंड फीमेल बोथ। चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे जो तमाम लोग हमें सुन रहे हैं? यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप प्लीज़ मुझे फॉलो करो, सपोर्ट करो, एंड if you like the outfits that I post, तो please बाय करो। ओके, क्या बात है। और अच्छा, एक और अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप PAREE_TIKKU को फॉलो करेंगे तो जहाँ पे एक मॉडल जैसी खूबसूरत सी लड़की दिखेगी ना, वो परी टिक्कू ही है, आपको बता देता हूँ। तो आप इनको फॉलो करिएगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप उनको DM कर सकते हैं। फिलहाल हमारे जाने का वक्त आ गया है, हमें समय देने के लिए और इतनी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ परी टिक्कू। आगे एक और पर्सनैलिटी के साथ हम स्टार ऑफ द सिटी में आप लोगों के बीच हाजिर होंगे। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। रेडियो KGMU गूंज।